जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें अभी हमने पिछले भाग में आपको बताया था श्री शिवजी द्वारा माता सती का त्याग। आज आपको सुनाया जाएगा दक्ष राजा का, सती के पिताजी जो दक्ष थे उनका यज्ञ करना और माता सती का उस यज्ञ में शामिल होना। तो आइए हम सभी लोग भगवान श्री राम के चरणों में अपना मन लगाते हैं और आनंद लेते हैं। तो शब्द ऋषि सुनाए प्रभु, कराओ सुबेगे उपाय। होए मरण जय बिना श्रमे, दुसाए विपाति बिहाय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी यह विनती सुनकर वही उपाय करो कि जिससे बिना परिश्रम ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह ऐसे कठिन विपत्ति छूट जाए। ये माता सती भगवान राम से मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि यह विद दुखत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखवारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती जी को ऐसा दारुण दुख हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर जब 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए तब अविनाशी श्री महादेव जी ने अपनी समाधि त्यागी कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। जान्यो सती जगत पति जागे, जाय शंभ पद बांधन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। श्री शिव जी राम नाम जपने लगे। तब सती जी ने जाना कि जगतपति समाधि से जाग गए हैं। वह शिव जी के चरणों में जा गिरी तो शिव जी ने अपने सन्मुख आसन दिया कि लगे कहने हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजे सेवाए तेहि काला, देखा विद विचार सब लायक। दक्ष कीन प्रजापति नायक। तब शिव जी फिर श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहने लगे। उसी समय सती जी के पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने विचार कर सब प्रकार योग्य देखा तो उनको संपूर्ण प्रजातियों का नायक कर दिया कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब उनके मन में अत्यंत अभिमान उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर घमंड ना हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोले सबे, करने लगे बढ़ जाग। नविते सादर सकल सुरे, जे पावत मख भाग। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे तथा जो यज्ञ में भाग पाया करते थे उन सब देवताओं को भी आदर सहित न्योता दिया कि किन्नर नाग सैत्य गंधर्वा। बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरांच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों से दक्ष के घर को चले। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़ सब देवता अपने अपने विमान सजाकर चले कि सती बिलो के व्योम विमाना। जाते चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कराए कल गाना, सुन श्रवण छूटे मुनि जाना। तब सती ने अनेक भांति के शोभायमान विमानों को आकाश में जाते हुए देखा, जिनमें सुर सुंदरियां गान कर रही थी और जिनके सुनने से मुनियों के भी ध्यान छूट जाए थे कि पूछो तव से बेकहाओ बखानी। पिता जाग्ञ सुन कछु हरसानी। जो महेश मोहे आयस देही,
कछु दिन जाए रहो मिसे ही। जब इस प्रकार आकाश मार्ग में जाते हुए विमानों की भीड़ देखकर सती जी ने श्री महादेव जी से पूछा। तब श्री महादेव जी ने प्रशंसा पूर्वक सब समाचार कहकर बतलाया कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है। तब वह समाचार सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि महादेव जी मुझको आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने से जाकर कुछ दिन पिता के घर रहूं। परंतु कि पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सावनी। पति के परित्याग का मन में बड़ा दुख था। वह अपना अपराध समझ कुछ कह ना सकी। फिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से युक्त यह वचन बोली कि पिता भवन उत्सव पर में जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतने सादर देखन सोय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे प्रभु, जब पिता के घर इतना भारी उत्सव है तो यदि मुझको आज्ञा दीजिए तो हे कृपा निधान वह यज्ञ देखने के लिए मैं आदर के साथ अपने पिता के घर चली जाऊं। कि कहो नीक मोरे हो मन भावा, यह अनचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमेरे बयर तुम्हाओ विषयाई। शिव जी ने कहा यह तो बहुत ठीक है, परंतु उन्होंने तुमको बुलाने के लिए न्योता तो नहीं भेजा। देखो, दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु केवल हमारे बैर से ही तुम्हें बुला दिया। कि ब्रह्म सभा हम शन दुख माना, कहते अजाओ कराए अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहन शील सने न कानी। ब्रह्मा की सभा में हमसे बड़ा दुख मान लिया, जिससे आज भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, यदि तुम वहां बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मान ना रहेगा। कि यद्यपि मित्र प्रभु पितो गोरहा, जाय बिन बोलो न संदेहा। तदपि विरोध मान जाहे कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र प्रभु पिता और गुरु के घर निसंदेह बिना बुलाए जाना चाहिए, तथापि जहाँ जाने से कोई शत्रुता मानता हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। कि भांति अनेक सांब समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। कहे प्रभु जाओ जो बिना है बोलाए, नहीं भल बात हमारे वाए। इस प्रकार शिव जी ने सती जी को समझाया, परंतु वह मन में ज्ञान ना आया। शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो यह बात हमें अच्छी नहीं लगती। कि कहे देखा हर जतन बहु, राय न दक्ष कुमार। दिए मोके गण संग तबे, विदा की त्रिपुरार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जब शिव जी ने अनेक बात से कहकर देख लिया कि दक्ष पुत्री रुकती नहीं है, तब महादेव जी ने अपने कुछ मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भला है मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब भवानी सती जी अपने पिता के घर पहुंची तब दक्ष के भय से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, किंतु बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सत बिलो के जरे सब गाता। सती जाय देखो तब जागा, कतौ न देख शंभु करवागा। राजा दक्ष ने कुछ भी कुशल समाचार नहीं पूछा और सती को देखकर उनका शरीर जलने लगा। तब सती ने जाकर देखा तो यज्ञ हो रहा है और उसमें शिव जी का भाग कहीं नहीं देखा। कि तब चित चढ़े हो जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझ और दहू। आचल दुख नाहि दाये अस व्यापा, जसिय भयऊ महापरिताप। अब श्री महादेव जी की बात याद आई
उनका अपमान समझकर हृदय जलने लगा। पति के त्याग का दुख ऐसा नहीं व्यापा जैसा यह महान दारुण दुख उत्पन्न हुआ कि यद्यपि जाग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाते अवमाना। समझ सुसत है भयाओ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेक दुख हैं, तथापि जाति का अपमान सबसे कठिन होता है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब माता ने आकर अनेक प्रकार से समझाया कि शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभाएं हटे हटके तबे, बोली बचन कृशोध लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। परंतु शिव जी का अपमान सहने योग्य नहीं था, इस कारण उनके हृदय को कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब सारी सभा को सुनाकर सती क्रोध के साथ यह वचन बोली, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।